हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एनालिसिस में। हम समान विज्ञान के जो पिछली वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह रिवाइज करते हो और बार बार इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आप आने वाले एग्जाम में साइंस में अधिक से अधिक क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक भी दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण ध्रुवण की प्रक्रिया केवल प्रकाश में घटित होती है न और ध्वनि में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग की खराबी से होता है? तो पीलिया यकृत की खराबी से होता है। पीलिया रोग यकृत की खराबी के कारण ही पीलिया रोग होता है। इसमें बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है और उसके बाद जो हमारे शरीर में जो जल होता है वो उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से हमारे नाखून, आंत और शरीर पीला पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजन समूह होता है हमारी आवाज सारणी में, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीन प्रकार की, ये 4-5 प्रकार की धातु होती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील होती है फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रियाशील होती है। इसका संकेत F होता है और इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है और ये आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता? तो बॉक्साइट प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। ये उद्योगों द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, साथ बनाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसिक किसका मात्रक है? तो पारसिक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब गुर्दा की खराबी होती है, तो गुर्दा वाले व्यक्तियों की खराबी होती है तो उनमें यूरिया की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। फिर इसी यूरिया को निकालने के लिए जो प्रक्रिया का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। इसके द्वारा इसमें एक मशीन द्वारा नली डाली जाती है जो ब्रैकेट तक पहुंचाई जाती है। फिर उसमें जो यूरिया एकत्रित हुआ है, बढ़ा हुआ यूरिया, उसको इस डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो हुगेन्स के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रकाशित किया गया था और हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेश के मध्य दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो जाएगा? दो आवेशों के मध्य अगर दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल 1/4 हो जाता है, अर्थात इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन की क्रिया में क्या परिवर्तित होता है? तो अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति परिवर्तित होती रहती है। अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति हमेशा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है? तो तपेदिक रोग जीवाणु जनित रोग होता है, जिसे हम टीबी बोलते हैं। टीबी आपने सुना ही होता है, ये जीवाणु द्वारा होता है और इस जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इसमें इस बीमारी में हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्ट पीटर क्या कहलाता है? तो सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम नाइट्रेट के घोल को हम सॉल्ट पीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? अर्थात पदार्थ का सबसे छोटा या सूक्ष्मतम भाग क्या होता है? तो क्वार्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में प्रयुक्त नियंत्रक छावनी क्या होता है? तो कैडमियम होता है, जो परमाणु भट्टी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस का बिना द्रव्य में बदलने सीधे गैसों में बदलना क्या कहलाता है? किसी भी ठोस का बिना द्रव्य में ना बदल के सीधे ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण के लिए कपूर, जो हवन के में उपयोग किया जाता है कपूर, वो ठोस में ना बदलकर सीधे अगर उसको खुला रख दिया जाए तो ठोस से सीधा वो हवा में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तारे प्रकाश के किस गुण के कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु गुणक सारणी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जॉन नेपियर के द्वारा लघु गुणक सारणी की खोज की गई थी। श्वसन दर सबसे कम किस समय होती है? तो सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है, क्योंकि श्वसन दर जितना व्यक्ति जो काम करता है उसकी श्वसन दर उतनी टाइम अधिक रहती है, और जब आदमी रिलैक्स मूड में होता है या सोता है तो उसकी श्वसन दर कम हो जाती है। इसलिए सोते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर में तेज श्वास का क्या कारण होता है? ज्वर अर्थात बुखार आने से तेज श्वास का कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो हमें बुखार आता है उसमें बुखार में हमारा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हो जाता है, 1-2 सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें अधिक सांस लेते हैं और हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अधिक सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और भोजन का अधिक दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वृक्काणु। वृक्क के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो वृक्क की पूरी क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन की संरचना आपने कक्षा 9th में या 12th में पढ़ा ही होगा, 11th में इस प्रकार कुछ होती है। ये बोमन संपुट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन्स बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही हमारे अंगों में चलन होता है, जैसे हाथ पैर आदि जो चलते हैं, जो सब तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से ही चलते हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं संकेत का वाहक होती है, जो हमारे मस्तिष्क से जो संकेत आते हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों तक तंत्रिका कोशिकाएं ही पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन्स ही तंत्रिका ऊतक कहलाते हैं इकाई, अर्थात अधिक सारे न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्लों के बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों की बनी होती है, जैसे अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो एसिड, ऐसे कुल 20 प्रकार के हमारे शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है हमारे ये पटवारी एग्जाम में कि हम मानव शरीर में जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो टोटल 20 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितनी जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पकाते समय अधिक मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन आपने देखा हो, जिस भोजन को जितना ज़्यादा पकाते हैं उतना ज़्यादा ही विटामिन का ह्रास होता है, अर्थात नष्ट होते हैं। इसलिए भोजन को हमें कम पकाना चाहिए। और जो फाइबर युक्त खाना होता है, जैसे गाजर मूली, इनको ज़्यादातर सैंपल खान में ही यूज किया जाता है। इनमें नमक या हाई मसाला नहीं डाला जाता है, क्योंकि इनमें के हाई जो विटामिन होते हैं वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट और सबसे छोटी स्टेपीस होती है। स्टेपीस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल के अधिक सेवन से किस अंग को हानि हो सकती है? तो यकृत। इथेनॉल या अल्कोहल का अधिक सेवन करने से हमारे यकृत को सबसे अधिक हानि होती है। सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग है जो अल्कोहल का से अधिक सेवन करते हैं और इथेनॉल का, तो उनका यकृत सबसे पहले प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे पाचन में सहायक होता है और भोजन को लसदार बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है? तो मंड स्टार्च का पाचन करती है। और हमारी जो शरीर में पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। जब मुख में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको चबाने के बाद उसमें जो लार मिलती है, सलाइवा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो आगे जाकर हमारे शरीर को लचीला, भोजन को लचीला बना देती है, जो आगे जाकर किसी भी हमारे ब्रोंकास और ट्रेकिया में कभी फंसता नहीं है और आसानी से हमारे अमाशय तक चला जाता है। और फिर उसके बाद जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो टाइलिन एंजाइम ही सहायक होता है उसको को आगे मेटाबॉलिक क्रिया करने में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते हैं तो साइंस में आप आसानी से अधिक नंबर ला पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।